वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमने राउट्स को ग्रुप किया था। तो एक बार हम फिर से यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं विद द डेटा अमन, दैट इज एडमिन। एडमिन, ठीक है, ये हमारा एडमिन है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पे पहुंच रहे हैं विद द प्रीफिक्स एडमिन एंड एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है, ऐसे करके। अब हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ से यूजर्स को भी देख पा रहे हैं, है ना, इस तरह से जो है परफेक्ट है। बाद में मैं इसमें यूजर की जो फर्दर डिटेल है उसको कैसे दिखाएंगे ज्वाइनिंग के द्वारा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जो है ये हमारे लिए बड़ा यूजफुल नहीं होता। हम आपको फ्रीली कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपने एक हमारी मदद करनी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है बेल आइकन जरूर दबा लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी, ठीक है। तो अब ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे मैं दो और यहाँ पे लिंक ऐड करता हूँ, टू क्रिएट कैटेगरी एंड टू क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं चीज़ों को बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब भी हम लोग टेबल के साथ काम करते हैं, मतलब जब भी हम कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो हमें यहाँ पे जो डॉट एसक्यूएल है उसको देख लेना चाहिए एक बार। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारा यूजर एंड यूजर डिटेल्स वाला कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारे सामने है प्रोडक्ट कैटेगरीज, कैसे हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नेम फील्ड है, इमेज फील्ड है एंड स्टेटस फील्ड है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नॉट एक्टिव है। तो हमें नेम और इमेज के लिए जो है फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये होगा, जो ये हमें अपना डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे दो लिंक और क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट्स के लिए। तो हम आएंगे एडमिन डैशबोर्ड पे, यहाँ पे व्यूज के अंदर एडमिन एंड डैशबोर्ड, और जैसा कि हमने ये यूज किया हुआ है ए, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट हियर, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरीज, है ना, प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसे करके। और यहाँ एडमिन स्लैश यूजर्स करके ना करके यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है, ऐसे करके। RIES भी लिख सकते हैं आप, लाइक दिस कैटेगरीज एंड लाइक दिस, ठीक है। तो हमें इस राउट को जो है विजिट करना है। तो इफ आई रिफ्रेश दिस, जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मेरे पास एडमिन एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज करके राउट होना चाहिए। तो फॉर दैट आई विल विजिट routes.php, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और फॉर द कैटेगरीज, ये मैं सारा काम कर रहा हूँ, पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे लिखूंगा मैं कैटेगरीज, कैटेगरीज एंड एडमिन डैशबोर्ड ना करके मैं इसके लिए एक अलग से कंट्रोलर बना लेता हूँ। कंट्रोलर मेरा होगा प्रोडक्ट कैटेगरीज कंट्रोलर कॉलन इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ही ले लेते हैं, या हम लोग यहाँ पे क्रिएट, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाएंगे और कंट्रोलर बनाएंगे न्यू, और इसका नाम हम लोग ले लेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज कंट्रोलर, ठीक है, .php हियर इज। एंड होम से हम लोग जो है अपना बेस कोड जो है वो यहाँ पेस्ट कर लेंगे, एंड वी कैन रिमूव दिस एंड दिस वन, एंड होम को हम यहाँ पे स्विच करेंगे टू द प्रोडक्ट कैटेगरीज कंट्रोलर। और इन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सो वी कैन रिमूव दिस, एंड हियर इज अ फंक्शन पब्लिक फंक्शन क्रिएट, ठीक है। तो ये हमें यूज करना है यहाँ पे, परफेक्ट है। और अगर मैं यहाँ पे अब रिफ्रेश करूँ तो मेरे सामने यहाँ पे कोई एरर होनी नहीं चाहिए। एडमिन एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज, categories, okay, there is product categories, so I have to add product underscore categories. If I reload this, you can see there is no error, perfect है। तो यहाँ से हमने राउट ऐड कर दिया, और यहाँ से मैं इको करके एक काम और करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी मैं अलग फोल्डर के अंदर काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं व्यूज के अंदर एक और फोल्डर बना देता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कैटेगरीज .php,
ठीक है, तो यहाँ से हम लोड करेंगे इको व्यू, देयर इज फोल्डर प्रोडक्ट कैटेगरीज स्लैश प्रोडक्ट कैटेगरीज, ऐसे करके, ठीक है। इफ आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी वी आर एट द व्यू। और प्रोडक्ट कैटेगरीज में हम लोग टेम्पलेट यूज करेंगे। अगर आप एडमिन डैशबोर्ड में डैशबोर्ड पे आते हैं, दिस इज प्राइवेट कंटेंट और हियर आई कैन यूज दिस वन एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज में यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। दिस वन इज कंटेनर एंड एवरीथिंग इज फाइन। और यहाँ से मैं जो मेरा रेस्ट ऑफ कोड है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कि जो कंटेंट है वो एंड सेक्शन हो जरूर। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और यहाँ पे मैं डॉट रो एंड डॉट कॉल डैश sm 5 डॉट mx डैश ऑटो टू सेंटर द फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज mx डैश ऑटो, सेव दिस। इफ आई रिफ्रेश यू कैन सी वी आर एट द। तो बट यहाँ पे क्या है ना, मुझे राइट साइड में क्या चाहिए, अपना साइड बार चाहिए जो कि मेरे पास डैशबोर्ड पे था, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे जो है मुझे ये राइट साइड में चाहिए, ये मुझे राइट साइड में चाहिए यहाँ पे कंटेंट जो है, ठीक है। और वी कैन यूज डिफरेंट वन जो हमारा यहाँ पे, अगर आप getbootstrap.com अगर आते हैं, डॉस पर अगर आप आइए यहाँ पे, तो वी हैव one component that is called off canvas, so we can also use this one and off canvas, so we can use this one also, or we can use that list group here, ठीक है। so here will be a form, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अभी काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जो हमारा प्राइवेट लेआउट है एक्चुअली हम यहाँ पे जरा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो here I can start dot container dot row dot call dash sm dash 2 or 3 and here I can use dot call dash sm dash 9 और जो मेरा कंटेंट होगा दूसरे पेजेस का वो मैं 9 के अंदर ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉल sm3 के अंदर जो मेरा बाय डिफॉल्ट साइड बार है उसको मैं यूज कर लूंगा डैशबोर्ड डॉट php से। तो दिस इज लिस्ट ग्रुप, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट और 3 पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यार इंडिविजुअली मैंने ये चीज पेस्ट कर ली है यहाँ पे। तो एक सिस्टम बनता कैसे और उसके कंपोनेंट रीयूज कैसे होते हैं ये भी हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। और ये हमारा डैशबोर्ड है, देयर इज नो नीड दिस मैसेज, इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे डॉट रो स्टार्ट करके डॉट कॉल sm 12 यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक सिंपल हमारा लेआउट है एंड दिस इज डैशबोर्ड, हियर वी कैन यूज फर्दर थिंग्स, सो आई कैन रिमूव दिस वन, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे भी कुछ करना नहीं है ऐसे, ठीक है। ये हो गया सारा कुछ, मैंने प्राइवेट लेआउट पे ऐड कर दिया। इफ आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी देयर इज नथिंग, और ये जो हमारा कंटेंट आ रहा है ये प्राइवेट लेआउट से आ रहा है। और अब हम यहाँ से अगर प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाते हैं, सो वी आर द प्रोडक्ट कैटेगरीज विद सेम साइड बार। और वी कैन ऑल्सो यूज कंटेनर डैश फ्लोट इस गैप को हटाने के लिए। इफ आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी हियर। और वी कैन यूज ऑल्सो कॉल sm2 that is enough, or we can use here 10 control R, you can see this one users product categories, perfect है ना। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपरली कॉमन साइड बार भी आ जा रहा है। अब अगर आपको इसको लगता है कि आपको ऐड करना चाहिए यू कैन यूज दिस, अदरवाइज यू कैन रिमूव दिस। वी आर एट द प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर दैट यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाएंगे। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे आके, और वी कैन रिमूव दिस और we can again start the row and dot call dash sm dash 4 dot mx dash auto here, and we can also use dot card dash body, and I can use form here and dive with the class margin bottom dash 2, margin class is margin bottom dash 2. Here I can use label for what, label for
देयर वी हैव एसक्यूएल, देयर इज नेम एंड इमेज, टू फील्ड्स। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। नेम, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैटेगरी नेम एंड इनपुट, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, नेम इज name, and class is for bootstrap, formed as control, and here I can use value and then old one, as we can already see that। तो an old जो भी हमारा अगर डेटा वैलिडेट नहीं होता तो ओल्ड डेटा रिजर्व रखने के लिए दियर इज नेम। परफेक्ट है। कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर एंड दिस वन। सेकंड फॉर इमेज, ठीक है, that is called category image, and here we can use file, here I can use file, name is also image, and there is no need to place that value, ठीक है, and dot mb dash 2, and here I can use input type submit, name equal to save and value equal to save, ठीक है, और here I can use text dot center, and for action I can use product categories. Here is route. Let's see what is route. Config and routes dot php, and as you can see we have a get request, get route, so I have to add post, so here I can use post. Same for product categories and product categories controller with create, so I can use product categories. So here I will use base URL, base URL and base URL with admin slash product categories with the method post, with the method post, and enc type is multipart slash formed as data, ठीक है। तो ऐसे हम जो एक प्रॉपर फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकता हूँ एक मैसेज अगेन, और div class again mb-2, और here is div and I can use h2, or here I can give one message add category, add product category, add product category, see। तो हमारे पास ये पेज होगा फ्रंट पे, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे नेम एंटर करेंगे प्रोडक्ट का, और हियर आई कैन यूज कैटेगरी इमेज हियर, ठीक है। तो ये मैं ऐड कर सकता हूँ। ओके, अब क्या करना है हमें, इसको हमें सबमिट कराना है पहले। तो हियर आई कैन यूज ऑल्सो क्लास फॉर द बटन, क्लास इज btn dash primary, सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो ये मुझे ऐड करना है, तो मेक श्योर पहले हमारे पास टेबल है इसकी। तो हम लोग जाएंगे ई कॉम पे, ई कॉम पे हमारे पास है प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमारे पास नेम एंड इमेज परफेक्ट है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास मॉडल होना चाहिए, देयर इज नो मॉडल, तो आई कैन यूज प्रोडक्ट कैटेगरी मॉडल, प्रोडक्ट कैटेगरी मॉडल डॉट php, और आई कैन कॉपी दिस वन कोड एंड पेस्ट हियर। ये जो हमारा यूर मॉडल का कोड है इसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, और हियर यू कैन रिप्लेस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी मॉडल, एंड देयर इज टेबल नेम इज प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज, जैसे आपने यहाँ लिखा है रिमेंबर वैसे आपको लिखना है। और यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड है वो है पहला नेम, दूसरा है इमेज, तीसरा है स्टेटस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे स्टेटस, परफेक्ट है। तो हमारे पास मॉडल भी रेडी है, और अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सबमिट करने वाले हैं। सबमिट करेंगे तो कहाँ सबमिट करेंगे, कंट्रोलर पे, एंड कंट्रोलर पे यहाँ पे हमारे पास एक तो आ रहा है गेट रिक्वेस्ट, इफ $this request get method is equal to get, so we will load the view, ठीक है। व्यू को हम लोग लोड करेंगे, और अगर $this request get method is equal to post होता है, तो हम पोस्ट का काम करेंगे। अब एक चीज और यहाँ ध्यान देनी है कि हमें वैलिडेशन करना है, तो वैलिडेशन तो ऑलवेज आपको ऐड करना चाहिए। तो इफ
नॉट डॉलर दिस वैलिडेट, एंड वैलिडेट पे यहाँ पे हम लोगों ने वैलिडेशन ऐड करनी है फील्ड्स के लिए। फर्स्ट वन इज नेम दैट विल बी रिक्वायर्ड एंड मैक्स लेंथ ऑफ 120, ठीक है। सेकंड वन इज इमेज, एंड इमेज के लिए अब क्या हमारे पास वैलिडेशन होंगी इसको हम लोग देखेंगे, और ये मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है फाइल अपलोड एंड वैलिडेशन इन कोऑर्डिनेटर 4 के अंदर। एंड हियर यू कैन सी वी हैव दिस वन, है ना, ये हमारे पास वैलिडेशन है। आई कैन कॉपी दिस, पेस्ट हियर, सो अपलोडेड, और यहाँ पर आपको फील्ड का नेम देना है इमेज, मैक्स साइज इमेज फील्ड का नेम जो आपने फॉर्म में बना रखा है दैट इज साइज, एक्सटेंशन इज फील्ड का नेम पीएनजी फर्दर, और वी कैन रिमूव द एचटीएमएल, ठीक है, दिस वन। तो ये हमारे हो गए वैलिडेशन, जो भी हमें साइज वगैरह देनी है यहाँ पे इस तरह से। अगर ये वैलिडेट नहीं होते हैं तो रिटर्न करेंगे रीडायरेक्ट बैक विथ इनपुट, ठीक है, ऐसे बैक कर लेंगे। और आपको पता है कि हमें यहाँ पे एरर दिखानी पड़ेंगी, तो एट द टॉप स्टार्ट अगेन PHP सिंटैक्स, लोड द वैलिडेशन क्लास डॉलर वैलिडेशन थ्रू config slash services, and here is validation, so I can print here span.text-danger, or here I can print dollar validation get error and pass the field name that is name, and copy this one and paste here and for the image, ठीक है। सेव करिए, चलाइए, एक बार इसको आप रिफ्रेश करिए एंड पेस्ट हियर, यू कैन सी द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द इमेज इज नॉट वैलिड अपलोडेड फाइल, ठीक है। इस तरह से आपका एरर आएगा जो कि दिखाई देगा। दूसरा, अब हमें यहाँ पे जो है डेटा एल्स में अपलोड करना है, ठीक है, देयर इज क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है एल्स में इसको क्रिएट करना है, तो वी हैव नेम डॉलर दिस request get where that is name, and same for image, so here I can use image input field name, and here I can use get file, and this is image, तो I will use image, ठीक है। ये हमारा डेटा है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस फोटो का एक न्यू नेम बनाना है। फॉर दैट आई विल यूज दिस वन लाइन, सो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, न्यू नेम बनाया इमेज का रैंडम नेम, और इस इमेज को हम अपलोड कर देंगे एट स्पेसिफाइड फोल्डर, कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट हियर, इमेज फोल्डर एट पब्लिक फोल्डर, जहां पर आप देख पाएंगे कि हमारा पास जो काफी लाइनें आपकी ओपन हो गई यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पे हमारे पास इमेजेस करके फोल्डर है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, एक और फोल्डर बना दूंगा, प्रोडक्ट कैटेगरीज करके फोल्डर बनाया मैंने। तो मैं पब्लिक के अंदर इमेजेस पे स्लैश करके प्रोडक्ट कैटेगरीज में इस वैल्यू को ऐड करने वाला हूँ विद द न्यू नेम, ठीक है। तो पहले फिलहाल मैं सिर्फ फोटो अपलोड करने वाला हूँ, बाद में हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस में कैसे डेटा को सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करा, और यहाँ से मैं फोटो ऐड करने वाला हूँ, तो वी हैव photos at ecom folder, that is where is मेरे पास यहाँ पे फोटोज तो थी, डेस्कटॉप, नो डेस्कटॉप नहीं, सी जैम्प stdocs emart ecom there is photos, so I can copy this one and at folder I can paste here, ठीक है, ये हमारा आ गया। और यहाँ से मैं अगेन फाइल को चूज करूंगा, एट डेस्कटॉप आई हैव फोल्डर ecom के अंदर मेरे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे लैपटॉप, आई कैन चूज दिस वन, ओपन एंड सेव दिस। जैसे मैंने सेव किया, आई थिंक सब कुछ सही है। प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाएंगे तो वी हैव अ फोल्डर फाइल, ये देखिए हमारे पास लैपटॉप आ गया, और प्रॉपर्ली प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर ही स्टोर हो रहे हैं ऐसे करके। अब करना क्या है, हमें ये फोटो जो है ना डेटाबेस में भी सेव कर लेनी है। तो फॉर दैट आई हैव टू लोड कंट्रोलर यूज ऐप स्लैश मॉडल स्लैश व्हाट इज मॉडल नेम,
मॉडल इज प्रोडक्ट कैटेगरी मॉडल। तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट कैटेगरी मॉडल डॉट php और वी कैन नॉट यूज दिस वन प्रोडक्ट कैटेगरी मॉडल। तो यहाँ पे हम मॉडल बनाएंगे, तो मॉडल होगा मॉडल न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी मॉडल, दिस वन प्रोडक्ट कैटेगरी मॉडल। और इस मॉडल के थ्रू हम इस डेटा को सेव करेंगे। व्हाट इज डेटा? डेटा इज वन इज नेम दैट इज डॉलर नेम और डॉलर नेम दैट इज कैटेगरी नेम। दूसरा हमारा इमेज है दैट विल बी डॉलर न्यू नेम, है ना, इमेज का जो नया नाम होता है। और इसको हम इंसर्ट कर देंगे डॉलर मॉडल इंसर्ट इंसर्ट डॉलर डेटा और अगेन हम यहां से रिटर्न कर लेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट टू बेस URL एट एडमिन स्लैश प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, सेव दिस और वी कैन ऑल्सो पास द मैसेज। सो एट प्रोडक्ट कैटेगरीज वी हैव category name and laptop और we can remove this image also delete। ठीक है, ये हमने यहाँ से हटा दिया। और अगर आप देख पाए यहाँ पे अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ यू कैन सी हम यहाँ पे वापस से आ गए हैं, ब्राउज करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस में भी डेटा आ गया और वही 69A9 दोनों जगह पे हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। तो ऐसे हम क्या करते हैं सक्सेसफुली जो हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनको सेव कर पाते हैं डेटाबेस के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि कैसे हम यहाँ पे, है ना, उन प्रोडक्ट को लोड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।